नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर शमशान घाट कालीबाड़ी के उन्नयन कमेटी के उद्योग से आयोजित हुआ पत्रकार सम्मेलन। मंदिर की चूड़ा निर्माण के लिए हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का किया गया अपील। विधायक ने दिया 5 लाख रुपए। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में राष्ट्र सेविका समिति का संपन्न हुआ 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। महिलाओं को संरक्षित व सुरक्षित होने का किया गया मांग। बोरखोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने कछार जिले के माछोगर गांव पंचायत में बनाए गए नए आंकड़े का आनुष्ठानिक तौर पर किया गया उद्घाटन। लोगों में छाई खुशी की दौड़। त्रिपुरा राज्य के तेलियामुड़ा त्रिशाबाड़ी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने जब्त किया गांजा सहित ड्रग्स। पकड़े गए आरोपी। सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने जिला उपायुक्त कीर्ति जोली की मौजूदगी में मालूग्राम क्षेत्र के 1 नंबर वार्ड में 6 लाख रुपए लागत से बनाए गए सड़क का किया उन्मोचन। इलाके में छाई राहत की दौड़। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के शमशान घाट क्षेत्र में शमशान घाट कालीबाड़ी उन्नयन कमेटी के उद्योग से एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया गया कि कालीबाड़ी मंदिर के चूड़ा निर्माण के लिए सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने 5 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया है। इस दिन विमलेंदु राय तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में मंदिर के कई पहलुओं के बारे में जानकारी दिया गया। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि बिजली से बने शवदाह की चुल्ली भी इस क्षेत्र में स्थापन किया जाएगा। इस संदर्भ में रोटरी क्लब के साथ बातचीत चल रही है और जरूरतमंद पैसे का भी इन दिनों व्यवस्था किया जा रहा है। जल्द से जल्द नए तौर पे बिजली के चूल्हा लाश जलाने के लिए इस क्षेत्र में बनाया जाएगा। साथ ही मंदिर के चूड़ा के संस्कार कार्य के लिए कोई भी व्यक्ति अगर इस संदर्भ में आर्थिक अनुदान देना चाहते हैं तो वे शमशान घाट कमेटी के साथ मिलजुल कर सकते हैं। आर्थिक अनुदान देने वाले व्यक्ति सिलचर शमशान घाट क्षेत्र में पहुंचकर कालीबाड़ी उन्नयन कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर आर्थिक अनुदान दे सकते हैं। पत्रकार सम्मेलन में शमशान घाट कालीबाड़ी के ओर से विमलेंदु राय, विदुर मजुमदार, राजेंद्र देव व दूसरे हस्तिगण मौजूद रहकर विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আজকে সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমরা মা কালী যে মন্দির সেই মন্দিরের চূড়া নির্মাণ করার জন্য আমরা একটা সংকল্প নিয়েছিলাম আর সেই সংকল্প নিয়ে আমরা কাজ হাত দিয়েছি। এই কাজে আমাদের শিলচরের মাননীয় বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী 5 লক্ষ টাকা দিয়েছেন। আর গত কালী পূজার যে আমাদের অনুষ্ঠান হয়েছিল সেখান থেকে কিছু উদ্বৃত্ত আমাদের ছিল, সেটা মিলিয়ে আমরা কাজটা আরম্ভ করেছি। আমরা এটার এস্টিমেটটা হয়ে গেছে আমাদের 20 লক্ষ টাকা। তো আমাদের এখন প্রায় 12 থেকে 14 লক্ষ টাকা প্রয়োজন। সেই হিসাবে আমরা আজকে আপনাদের মাধ্যমে জনগণের কাছে আমরা অ্যাপিল করেছি প্রত্যেক শিলচরে জনসাধারণ যদি কিছু কিছু করে অর্থ আমাদের মা কালী মন্দিরে দেয় তাহলে আমাদের এই চূড়ার কাজটা অতি শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। কাজ অলরেডি আরম্ভ হয়ে গেছে, চলছে। আর এই চূড়া যেটা হচ্ছে এটা শিলচর শহরে আর দ্বিতীয় কোনো চূড়া নেই। এটা আমরা আর এটার সুপারভিশনে আছেন আমাদের শিলচর এনআইটি যিনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার অসীম দে, ওনার তত্ত্বাবধানে চলছে। উনি সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন আসছেন। অলরেডি আমাদের রোড বাঁধা হয়ে গিয়েছে, এখন বাকি যেগুলো আমাদের ফিনিশিং কাজ বাকি আছে। তাই আমাদের অর্থের প্রয়োজনের জন্য আমরা শিলচর শহরে আপামর জনসাধারণের কাছে আমরা অনুরোধ রাখছি যে আমাদের শ্মশান কালীর অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে, সেই অ্যাকাউন্টে যদি যারা শ্রদ্ধা দেন তাহলে আমাদের এই কাজটা সম্পূর্ণ হবে। আচ্ছা স্যার, যারা ডোনেশন দিতে চান, অনেকে আছেন শ্মশান কালীবাড়িতে পয়সা দিতে চান কিংবা নিজের জীবনের যা সামর্থ্যতা দিতে চান, তো সেক্ষেত্রে তারা কেমন করে যোগাযোগ করতে পারে? না, আমাদের অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেবো, আমরা অ্যাকাউন্ট নাম্বারে ওনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা বিটিএনকে দেবো, স্কলার হিসেবে দেবো, ওনার দিন দেখাবেন।
আর বা যদি ব্যক্তিগত কেউ এখানে এসে দিতে চান আমার শিষ্য আমরা এখানে আমরা আমরা প্রতিটি চ্যানেলে আমরা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। আজকে আমরা শিলচর শ্মশানঘাট উন্নয়ন কমিটির তরফ থেকে আপনাদের প্রেস মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা শিলচর শহরে আপামর জনসাধারণের আমরা একটা আহ্বান জানাচ্ছি যে এই শ্মশানঘাটের ইতিহাস দেখতে গেলে প্রায় 100 বছরের ইতিহাস। 100 বছর পূর্বে এটার গোড়াপত্তন হয়েছিল যখন শিলচর শহরের জনসংখ্যা অনেক স্থায়ী কমিটির উপদেষ্টা এবং রয়েছেন কনস্ট্রাকশন কমিটি যেটা হচ্ছে সেই কনস্ট্রাকশন কমিটির সভাপতি। আমি এভাবে বিশদভাবে আমাদের সভাপতি। कछार जिले के लखीपुर महकुमा केंद्र में राष्ट्रीय सेविका समिति के 5 दिवसीय शिविर संपन्न किया गया। प्राथमिक शिक्षा वर्ग संपन्न होने पर महिलाओं में खुशी की माहौल देखने को मिली। लखीपुर जिले के पहलापुर नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पिछले 20 अप्रैल से इस वर्ग का शुभारंभ किया गया था। 25 अप्रैल शाम 3 बजे यह वर्ग समापन कार्यक्रम के तौर पर संपन्न हुआ। 5:30 पर इस कार्यक्रम के संपन्न होने पर महिलाओं में काफी जोश की माहौल देखने को मिली। इस संदर्भ में योगाभ्याम, आत्मरक्षा तथा कई और पहलुओं के बारे में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बाद में एक वर्णाढ्य भव्य शोभा यात्रा राजमार्ग पर निकाले गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शिविर के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा राष्ट्र सेविका समिति के प्रमुख हस्ती ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আজকে যে এখানে শিবিরটা সমাপ্ত হয় এটা কবে শুরু হয়েছিল বা কোন সংগঠনের শিবির এটা? রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির লক্ষ্মীপুর জেলার প্রাথমিক শিক্ষাবর্গ। তো 5 দিবসীয় শিক্ষাবর্গ গত 20 এপ্রিল 2022 ইংরেজি থেকে শুরু হয় আর আজকে এই বর্গের সমারোহ অনুষ্ঠান। মোট 13টি স্থান থেকে 64 জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। 7 ভাষাভাষীর অন্তর্ভুক্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ মানে মেয়েরা অংশগ্রহণ করে এই শিবিরে শিক্ষিকার সংখ্যা ছিল 6 জন আর বাকি অন্য অধিকারীরা এসেছেন। আর বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রত্যেক দিন বক্তব্য মানে বৌদ্ধিকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই বিষয়গুলোর মধ্যে হচ্ছে শাখা যেটা আমাদের প্রাণকেন্দ্র বলা হয়, সংগঠনের মূলমন্ত্র শাখা, সেই শাখা, হিন্দুত্ব, তারপরে সংগঠন, বন্দনিয়া মৌসিজি, এই কয়েকটা বিষয়ের উপর 5 দিনে বৌদ্ধিক রাখা হয়েছে এবং ওদেরকে শারীরিকভাবে মেয়েদেরকে সক্ষম করে তোলার জন্য নিযুদ্ধ মানে ক্যারাটে যেটাকে বলা হয় নিযুদ্ধ, দণ্ড চালানো, তারপরে ব্যায়াম এইগুলো শেখানো হয়েছে। আর শ্লোক, অমৃত বচন, দেশভক্তি গীত এগুলো ওদেরকে। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তেজস্বী বৈভবশালী ভারত রাষ্ট্রের পুনর্নির্মাণ। ধন্যবাদ। 3 क्रमशः 1 1 2 3 अर्ध बीटा 1 2 1 2 क्रमशः 3 2 1 2 क्रमशः 4 2 1 2 7 2 1 2 बच्चों आधो बेटा चलो बोरखोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने कछार जिले के माछूकाट गांव पंचायत के अधीन नाथपाड़ा इलाके में नए तौर पर बनाए गए आखड़ा सहित मंदिर कम्युनिटी हॉल का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया। रविवार को सनातन धर्म के परंपरा के अनुसार इन कार्यों का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में एक भावभीनी संबर्धना कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आखड़ा कमेटी के कार्यकर्ता तथा सेवा समिति के कार्यकर्ताओं की ओर से दिन भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही उनकी पत्नी को भी संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उनके द्वारा किए गए गतिविधि तथा उन्नयनमूलक गतिविधियों के बारे में भी लोगों ने सराहना किया। कार्यक्रम में विधायक की पत्नी नीलिमा नाथ भी इस क्षेत्र में मौजूद थी।
আমাদের আজকের অতিথিদেরকে আমি ওনাদের আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমরা গ্রহণ করে নেব। এবং আমাদের গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে এবং ওনাকে আগাম শুভেচ্ছা। ওনার দীর্ঘায়ু হোক, উনি খুব ভালো থাকুন এবং যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন নিঃস্বার্থভাবে, এবং আমরা চাইব ভবিষ্যতে উনি এইভাবে কাজ করবেন। ওনার জন্য রইল আমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষের পথে এবারে সভাপতির ধন্যবাদ ভাষণ এবং সমাপ্তি ঘোষণা। আমি আমাদের বরখোলার সেবা সমিতির সভাপতি। त्रिपुरा राज्य के तेलियामोड़ा थानाधीन तीसावाड़ी इलाके में रेल स्टेशन क्षेत्र से पुलिस प्रशासन ने एक परिवार को गिरफ्तार किया। उनके पास से बड़े पैमाने पर गांजा भी जब्त किया गया। खिलौने तथा दूसरे और सामानों में गांजा भरकर ये लोग तस्करी में जुटे हुए थे। पुलिस प्रशासन खुफिया सूचना के आधार पर छानबीन के तहत ट्रैफिक यूनिट के पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके पास से पिस्तौल तथा दूसरे सामानों में तलाशी अभियान के बाद 19 पैकेट में 44 kg 800 ग्राम गांजा जब्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 8 लाख रुपए बताया जा रहा है। सिलचर मालूग्राम इलाके में 1 नंबर वार्ड के अधीन 14th फाइनेंस कमीशन के आधार पर 2019-20 साल के तहत भांगा कालीबाड़ी रोड क्षेत्र में 6 लाख रुपए की लागत से बनाए गए ब्लॉक रोड का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया गया। स्वर्गीय अध्यापक परितोष चंद की पत्नी श्रीमती छाया चंद ने कछार के जिला व्यापकता की तिजोरी विधायक दीपान चक्रवर्ती की मौजूदगी में इस सड़क का आनुষ্ঠাनिक तौर पर उद्घाटन किया। इस क्षेत्र में सड़क बन जाने पर यातायात परिसेवा पर लोग लाभान्वित होंगे। नदी तटवर्ती क्षेत्र में संरक्षण की कार्य जल्द से जल्द किए जाने का विधायक दीपान चक्रवर्ती ने अपील भी की। नमस्कार। नमस्कार। আমরা অত্যন্ত খুশির সহিত জানাচ্ছি যে আজকের দিনে মালুগ্রাম 1 নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে ভাঙা কালীবাড়ি বাইলেনের একটা রাস্তার কাজ শিলচর মিউনিসিপাল বোর্ড থেকে সেটা টেন্ডার হয়েছিল। আমাদের ডেপুটি কমিশনার কীর্তিজলি মহাশয়ের নেতৃত্বে এই টেন্ডারটি হয়েছিল। হওয়ার পর যিনি বরাত পেয়েছেন একদম 10 দিনের মাথায় আজকের দিনে এই কাজ করেছেন। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব খুশি যে আমরা এখন যে বাড়িতে বসে আছি এই বাড়ির যারা ছিলেন আজকের দিনে ইহলোকে নেই, ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এখানে নদী তটবর্তী এলাকায় সড়কটা সংরক্ষণ কতদিন থাকবে বলে মনে হয়? দেখুন, এখানে একটা ভাঙনের সমস্যা রয়েছে। এই মুহূর্তে অনেক লোকালিটি এখানে বলেছেন, আমরা সেটা জানি। তো ওয়াটার রিসোর্স থেকে এটার করার জন্য, মেরামত করার জন্য আমি বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলেছি। এই মুহূর্তে একটা টেন্ডার হবে ওয়াটার রিসোর্সের। এই টেন্ডারে আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না যে এতটুকু জায়গা কভার করবে কিনা, পরবর্তীকালে সেটা জেনে আপনাদের সাথে কথা বলব। आज वार्ड नंबर 1 में ये रोड कम एम्बैंकमेंट का ये काम इनॉग्रेशन हुआ है। फाउंडेशन स्टोन लेके हैं हमारे एमएलए सिलचर सर ने।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये डेडिकेटेड है कार्यकर्ता एंड सोशल वर्कर परितोष चंद्र जी एंड पार्थ चंद्र जी। ऐसे स्कीम्स हमने काफ़ी लिए हैं 15 फाइनेंस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर। डिमांड ज़्यादा है, बजट कम है, तो पार्ट में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आने को है। टाउन में अभी फोकस पूरा अर्बन फ्लडिंग पे कर रहे हैं, सो वॉट एवर वर्क्स वी विल बी टेकिंग अप उसी को प्रिवेंट करने के लिए। एंड अगर मेजर स्कीम्स है जो म्यूनसिपैलिटी के ऊपर से भी बजट चाहिए होगा, फिर वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से भी लिया जा रहा है। सो वर्क्स आर अंडर वे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट पूरी कोशिश किया जा रहा है कि फ्लडिंग का प्रॉब्लम जितना जल्दी टाउन से क्लियर करे उतना जल्दी फोकस है। समाचारों लेते हैं एक छोटा सा विराम। Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি, শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, सियाह सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में धौलाई विधानसभा समष्टि के नरसिंहपुर उन्नयन खंड व पालंगघाट उन्नयन खंड के अधीन जरूरतमंद मरीजों के बीच चिकित्सा के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। इस दिन वन पर्यावरण विभाग तथा आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने कुल 46 हिताधिकारियों के बीच आर्थिक अनुदान प्रदान किया। मुख्यमंत्री विशेष त्राण तहवील के तहत से यह आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। 25 लोगों को चेक भी प्रदान किया गया तथा धर्मीखाल गांव पंचायत के अधीन 21 लोगों को भी आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন যারা আছেন তারা যদি কোনো হঠাৎ করে বিপদে পড়ে যান যাতে তারা এই টাকাটা কাজে লাগিয়ে কাজেই দলের যেই পরিক্রমা এই পরিক্রমাকে সঠিক রাখার জন্য আপনারা ওই দিন দলের যারা যখন এই সভা হয় त्रिपुरा राज्य के कदमतला थाना इलाके के रानीवाड़ी चाय बागान क्षेत्र से पुलिस प्रशासन ने छापेमारी के दौरान लगभग 2000 लीटर देसी मद जब्त किया। देसी शराब जब्त होने पर इलाके के लोगों में राहत की माहौल है। पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर देसी शराब का व्यापार चला जा रहा था। इस संदर्भ में चिरंजीत भूमिज नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल मामले की छानबीन चल रही है और विभिन्न क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की कार्यकर्ता तथा ओसी सुशांत देव के नेतृत्व में देसी शराब का चारों ओर से छापेमारी के दौरान धर पकड़कर इन्हें बर्बाद भी किया जा रहा है। অনেকদিন ধরে কমপ্লেন আসছিল রানীবাড়ি এলাকা থেকে, যেখানে নাকি অবৈধভাবে বিলাতি মদ বিক্রি করা হচ্ছে এবং দেশীয় মদ বিক্রি করা হচ্ছে। তো সঙ্গে সঙ্গে আমরা আজকে গিয়ে আমরা রেড করলাম রানীবাড়ি এলাকাতে, গিয়ে বিভিন্ন এলাকাতে হানা দিয়ে আমরা এই অবৈধ দেশীয় মদ তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং দেশীয় মদ গুলি আমরা টেস্ট করি। আর নিয়ার অ্যাবাউট আমরা 2000 লিটার মদ টেস্ট করতে পেরেছি। আর আমরা একজন লোককেও আটক করেছি, চিরঞ্জিত ভূমিজ নামে লোকটিকে ধরে হাতে নিয়ে এসেছি। বাকিরা পুরুষ লোক সবাই পলাতক আছে, ওদের নামও আমরা তদন্ত চলছে, ওদের নামও নোটিশ যাবে, বাড়িতে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন নিচ্ছি। कछार जिला कांग्रेस कमेटी संख्यालघु विभाग के उद्योग से संप्रीति की वार्ता को सामने रखते हुए इफ्तार महफिल का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कार्यालय के इंदिरा भवन में आयोजित इस इफ्तार महफिल में सभापति अरुण दत्त मजूमदार, सेल के चेयरमैन अंसार हुसैन लश्कर, काटीगोड़ा विधायक खलीलुद्दीन मजूमदार, दल के राज्य मुखपात्र संजीव राय तथा दूसरे हस्तीगण की मौजूदगी में आनंदपूर्ण व श्रद्धा के माहौल में इस दिन इफ्तार महफिल संपन्न हुआ। आपसी संप्रीति व भाईचारे के माहौल को मजबूत किए जाने के साथ साथ दल को एक मजबूत दिशा दिलाने के लिए इस दिन वक्ताओं ने प्रार्थना भी किए और पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। আজকে আমরা শিলচর জেলা কংগ্রেস সংখ্যালঘু বিভাগের পক্ষ থেকে আমরা একটা ইফতার মেহফিলের আয়োজন করেছি শিলচর জেলা কংগ্রেস ভবনে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন কাটিগড়ার বিধায়ক আমাদের খলিলুদ্দিন মজুমদার সাহেব, আমার জেলা কংগ্রেস সভাপতি অরুণ দত্ত মজুমদার সাহেব এখানে উপস্থিত রয়েছেন, জেলা কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ পাল, ভূদত্ত এবং সুজন দত্ত, সীমান্ত ব্যানার্জি এবং উপস্থিত আমার আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুখপাত্র এবং আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক সঞ্জীব রায় মহাশয়। আজকে আমরা ইফতারের মাধ্যমে একটা বার্তা দিতে চাই, শান্তি সম্প্রীতি আমাদের মধ্যে আবার ঘুরে আসবে এবং আমরা জানি কংগ্রেস আবারও ঘুরে আসবে এবং 2024-এ ভারতবর্ষে কংগ্রেস আবার রাহুল গান্ধী এবং সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে আসবে এবং রমজান মাসের পরে আমরা প্রত্যেকটা জিপিতে আমরা মিশন আরম্ভ করব পঞ্চায়েত এবং মিল কর্পোরেশন। যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের পবিত্র রমজান মাসে আমরা ইফতারের লেগে একে আর অন্যদের যোগাযোগ করা এবং আমরা দোয়ার মসজিদে লেগে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা এই ইফতারের সব শেয়ার হয়ে নেবেন। त्रिपुरा राज्य के कदमतला क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने ड्रग्स सरबराह से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। छानबीन के तहत इस संदर्भ में खुफिया सूचना के आधार पर इस युवक को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से करीब 1.5 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त किए गए हैं। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और युवक का नाम अभी तक गोपन ही रखा गया है। না মানে সব না মানে সব
शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में रामानुज गुप्त स्मृति लीग कम सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में अरुणाचल आकाशियों ने तारापुर लाल बिछे को हराकर 3 के मुकाबले 0 गोल से जीत हासिल किया। गौरतलब है कि सुपर डिवीजन इस प्रतियोगिता में सुपर लीग के तहत पहला मैच आज आयोजित किया गया, जिसमें अरुणाचल एसी ने 3 के मुकाबले 0 गोल से तारापुर को हराकर विजय हासिल किया। करीमगंज जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ कविता दिवस पालन किया गया। कविता दिवस के पावन अवसर पर बराकाठी सहित उत्तर पूर्वांचल के कई क्षेत्रों से आए जाने माने आवृत्तिकारों ने अपने अपने आवृत्ति पेश किए और कई रंगारंग कार्यक्रम पेश कर दर्शक श्रोताओं का दिल जीत लिया। इस दिन कविता, चित्रनाट्य तथा विभिन्न कवि कवियत्रियों की मौजूदगी में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम को लेकर दर्शक श्रोताओं में काफी रोचक माहौल देखने को मिली। ईद के पावन अवसर को सामने रखते हुए किरा सांस्कृतिक व सामाजिक संगठन खोज के कार्यकर्ताओं के उद्योग से हिताधिकारियों के बीच आहार सामग्री वितरण किया गया। संस्थान के कार्यालय में खोज संस्थान की ओर से यह आहार सामग्री वितरण किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम में बच्चों के बीच वस्त्र भी वितरण किए गए, बड़े बुजुर्गों को दूसरे कपड़े भी वितरण किए गए। गौरतलब है कि हर साल खोज कीड़ा व सांस्कृतिक संगठन आम जनता की सेवा में ईद से पहले लोगों के बीच कई सामग्री वितरण करता आ रहा है। हर साल ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर रोज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक यानी 5:30 पर खोज के साधारण संपादक के आवास गृह में यह सहयोगिता प्रदान किया जाएगा, जिसमें आहार, कपड़े व दूसरे सामग्री मौजूद हैं। बहरहाल इस सेवा कार्य को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल देखने को मिल रही है और ईद को सही तौर पर मनाए जाने के लिए लोग इस क्षेत्र में जुट रहे हैं। रेडी धोलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत ब्लॉक स्वास्थ्य मेला परिदर्शन किया। वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित आयुष्मान भारत ब्लॉक स्वास्थ्य मेला कार्यक्रम में मंत्री के साथ साथ दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। कई क्षेत्र का दौरा करते हुए उन्होंने हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का आश्वासन दिया और हिताधिकारियों को आने वाले दिनों में और भी सहयोगिता प्रदान किए जाने का ऐलान किया। তো সবার কাছে আমরা যদি যাই কোনো না কোনো জায়গায় আমরা তাদের পরামর্শ নিতে পারি, তাদের মাধ্যমে আমরা আমাদের সুস্বাস্থ্য আমরা ঠিক আছে, না হলে বেলটা ভালো করে বাজে না,
বাকি সব ঠিক আছে। কাজেই সব ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা আমাদেরকে স্বাস্থ্যবান রাখবো, স্বাস্থ্যবতী রাখবো, তার জন্য এই প্রয়াস করা হয়েছে। আর মূলত আজকে आयुष्मान भारत चतुर्थ। रविवार शाम को तूफान के तांडव से बराकाठी के विभिन्न क्षेत्र में बुरी तरह नुकसान होने की जानकारी मिली है। खासकर बोड़खला विधानसभा केंद्र में बड़े पैमाने पर तूफान के चलते गरीब समुदाय के लोगों के घर उड़ जाने पर लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। राज्य बीजेपी तपस्वी मोर्चा के सहसभापति अमरेंद्र दास ने सोमवार को काटीगुड़ा सर्कल तथा बोड़खला के कई क्षेत्र का दौरा किया और तूफान में क्षतिग्रस्त परिवार सदस्यों को सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया। पश्चिम बोड़खला बुढ़ीवाइल जीपी कांदीग्राम सताईसा तथा कौर इलाके का दौरे के दौरान उन्होंने हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। काटीगुड़ा सर्कल मजिस्ट्रेट कावेरी रिंग पीपी के घर में पहुंचकर उन्होंने इस संदर्भ में जानकारी भी प्रदान किया और सरकारी सहयोगिता लोगों को प्रदान किए जाने के लिए मांग भी रखे। 24 এপ্রিল অভিশপ্ত রাত 12টার সময় ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত করে গিয়েছে চাঁদপুর পার্ট 2 তথা 27 সাল এবং বিভিন্ন জায়গায় বড়খলা সমষ্টির শালচাপড়া ব্লকের আওতাধীন এইসব এলাকায় অনেক বাড়িঘর বিধ্বস্ত করে গিয়েছে। তার মধ্যে প্রকল্প চলছে। আমি আশা করি সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি যারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তথা পঞ্চায়েত স্তরের নেতৃবৃন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ থাকবে এবং ব্লকের খণ্ড অধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ থাকবে এইসব গরিব মানুষের ত্রাণের জন্য যাতে প্রধানমন্ত্রী আবাসের ব্যবস্থা হয়। সেক্ষেত্রে আমি ভরসা রাখি सरकार एवं प्रशासन। धन्यवाद। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर शमशान घाट कालीबाड़ी के उन्नयन कमेटी के उद्योग से आयोजित हुआ पत्रकार सम्मेलन। मंदिर की चूड़ा निर्माण के लिए हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का किया गया अपील। विधायक ने दिया 5 लाख रुपए। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में राष्ट्र सेविका समिति का संपन्न हुआ 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। महिलाओं को संरक्षित व सुरक्षित होने का किया गया मांग। बोड़खला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने कछार जिले के माछोघर गांव पंचायत में बनाए गए नए आंकड़े का आनुष्ठानिक तौर पर किया गया उद्घाटन। लोगों में छाई खुशी की दौड़। त्रिपुरा राज्य के तेलियामुड़ा त्रिशाबाड़ी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने जब्त किया गांजा सहित ड्रग्स। पकड़े गए आरोपी। सिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने जिला उपायुक्त कीर्ति जोली की मौजूदगी में मालूग्राम क्षेत्र के 1 नंबर वार्ड में 6 लाख रुपए लागत से बनाए गए सड़क का किया उन्मोचन। इलाके में छाई राहत की दौड़। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।